दूसरे टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर अनियमित या विस्तृत परावर्तन। When the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in the different direction। तो पहला वाला जो हमने देखा था उसमें क्या था कि जो हमारी सरफेस थी वो स्मूथ थी। अब इसमें हम बात कर रहे हैं रफ सरफेस की। तो अब क्या होगा, इस तरीके की हमारी रफ सरफेस है, तो अब जो हमारी इंसिडेंट रे है या आपतित किरण है वो कोई यहाँ पड़ रही है, कोई यहाँ पड़ रही है, कोई इधर पड़ रही है। तो क्या होगा, जब उसको गिरने की जगह ही एक जैसी नहीं मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो डेफिनेटली वो किसी रैंडम डायरेक्शन में जो है मूव होते हुए जाएंगी। तो when the reflecting surface is rough, अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी टेढ़ी मेढ़ी सतह से टकराकर समानांतर ना होकर अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं। मतलब ये रैंडमली जो है इधर उधर जो है रिफ्लेक्टेड होकर जाएंगी। तो सबसे इमेजेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने अब तक क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया था 2 थ्योरीज ऑफ लाइट से। प्रकाश की 2 थ्योरीज क्या क्या थी, पहली थ्योरी थी वेव थ्योरी और दूसरी थी पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने, जिन्होंने कहा था जो लाइट होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी होती है। दूसरी थ्योरी थी पार्टिकल, जिसको कि दिया था आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन ने कहा था कि जो लाइट होती है वो हमारी पार्टिकल्स या फिर छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो मॉडर्न थ्योरी थी, जिसको कि हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। वो क्या कहती है कि जो लाइट है हमारी वो हमारा वेव नेचर भी पॉजेस करती है और पार्टिकल नेचर भी करती है पॉजेस। मतलब लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक छोटे छोटे कण या पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। फिर हमने देखा था सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट हमने देखा था कि क्या होती है, जहां से प्रकाश हमारा निकलता है। तो इसमें हमने देखा था 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है सेल्फ ल्यूमिनस, जिससे कि लाइट ऑटोमेटिक या फिर किसी एनर्जी अगर हम उसमें देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से हमारी लाइट जो है एमिट होती है। दूसरा है हमारा नॉन ल्यूमिनस, मतलब गैर प्रदीप्तिमान। उसमें हम किसी भी तरीके का कुछ भी एनर्जी दे दें पर वो उसमें से किसी तरीके की लाइट एमिट नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा था मीडियम। मीडियम क्या होता है, मीडियम 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, या फिर पारदर्शी, पारभासी या फिर अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, जिसमें से तुरंत आर पार लाइट निकल जाएगी, हमें दिखाई पड़ेगा जैसे कि कांच का टुकड़ा। उसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट या पारभासी, मतलब कुछ किरणें निकल जाएंगी जैसे कि आपका पेपर का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। अपारदर्शी, जिसमें से आपकी लाइट की किरणें पास नहीं होंगी। फर्स्ट फिनोमिना हमने इसमें देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें या फिर इंसिडेंट रे किसी ऑब्जेक्ट या सतह से टकराकर वापस बाउंस बैक होकर लौटकर आती हैं, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर परावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। फिर 2 प्रकार के परावर्तन होते हैं। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें कि क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है जिससे कि लाइट हमारी टकरा रही है वो स्मूथ होती है, वेल पॉलिश्ड होती है। नेक्स्ट हमारा था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें जो हमारी सरफेस होती है वो हमारी रफ होती है, जिसमें कि क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रेज जो हमारी इंसिडेंट रे हैं या रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल होंगी और सेम एंगल से वापस लौटेंगी, मगर जो हमारी रफ सरफेस होगी उसमें रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी हमारी। और सबसे मेन बात जो हमें इन चीज़ों में ध्यान रखनी है वो क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या परावर्तन जो होता है वो एक ही मीडियम में लाइट का होता है, मीडियम या माध्यम चेंज नहीं हो रहा है।
मीडियम या माध्यम मतलब एयर से वाटर में लाइट ट्रैवल नहीं कर रही है, वाटर से एयर में ट्रैवल नहीं कर रही है, ग्लास में ट्रैवल नहीं कर रही है। अगर लाइट हमारी वाटर में जा रही है तो वाटर में ही अगर वापस आएगी तो उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन कहेंगे। अब बात करते हैं हम इमेज की। टू टाइप्स की इमेज बेसिकली होती है, एक होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब इन चीज दोनों को समझने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इस फोटो को देखेंगे। अब जो ये वाली इमेज है ये हमारी रियल इमेज है, और अगर इस वाली इमेज को हम देखेंगे तो ये हमारी वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो अब मैंने कह दिया इसलिए आपने मान लिया कि भाई ये रियल इमेज है, या फिर मैंने कह दिया ये वर्चुअल इमेज है इसलिए आपने मान लिया कि ये वर्चुअल इमेज है। तो ऐसा नहीं है। देखो मैं दोनों में अंतर बताती हूँ। जब कोई इमेज हमको स्क्रीन पे दिखाई पड़ती है तो हम उसको कहते हैं ये रियल इमेज है या वास्तविक इमेज है। जब कोई इमेज हमको मिरर के या फिर स्क्रीन के पीछे दिखाई पड़ती है तो हम उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज है या फिर ये आभासी प्रतिबिंब है। नहीं समझ में आया? आप लोग अपने जो है घर जाइएगा, घर जाके शीशे के सामने खड़े होइएगा। तो जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी इमेज है वो शीशे के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो क्योंकि वो शीशे पे दिखाई नहीं पड़ रही है, अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई हम तो जाते हैं, चेहरा देखते हैं, बढ़िया बढ़िया टिप टॉप होते हैं और निकल जाते हैं। बट इसमें क्या हो रहा है, अब आज आप मेरे एंगल से जाके देखिएगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज मिरर के अंदर बन रही है। तो मतलब ये वर्चुअल है, आभासी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्क्रीन पर है बट ये स्क्रीन पर नहीं है। अब अगर आप मोबाइल में अपनी फोटो देख रहे हैं तो वो इमेज कैसी होगी? डेफिनेटली वो रियल इमेज होगी या वास्तविक इमेज होगी। तो रियल इमेज जो कि हम लोग मूवी हॉल में जाते हैं, मूवी हॉल में हम लोग देखते हैं क्या कि स्क्रीन पे पिक्चर चल रही होती है, तो वो हमारी रियल इमेज है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि अगर सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, वास्तविक या आभासी? तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। भले ही वो दूर से किसी ने रिकॉर्ड करके भेजा है बट क्योंकि वो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है इसलिए वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? जो कि मिरर के अंदर दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। रियल इमेज, a real image is formed when the rays of light after reflection or refraction actually meet at some point। अब देखो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। तो ये डेफिनेशन कहाँ पे? जब हम लोग जो है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ये आपको बताऊंगी कि किस तरीके से रियल इमेज बन रही है और किस तरीके से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कौन से पॉइंट पर जाकर मिल रही है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, मान लो कि अगर हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं और इस तरीके से जो है हमने उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, ये किरणें जो है मिरर के सामने जाके मिलेंगी। और कहाँ पे मिलेंगी? फोकस पे, जो कि नहीं पूछा जाता है बट बेसिकली हमें ये जानना है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारा मिरर के सामने हो रहा है। आभासी प्रतिबिंब,
जो कि हमने देखा कि जबकि प्लेन मिरर में क्या होता है, हमें महसूस होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमारा मिरर के ऊपर हो रहा है, लेकिन जब हम ध्यान से उसको देखेंगे तो मिरर के पीछे जो है प्रतिबिंब का या इमेज का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं मिरर। मिरर क्या चीज होता है? द स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस that bounces of light producing either real image और virtual image। तो मतलब कोई भी कांच का वह टुकड़ा जिसकी एक सतह वेल पॉलिश्ड हो, उस पर पॉलिश किया गया हो, उसको कहते हैं हम मिरर। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि मिरर तभी कहेंगे कि वो रियल इमेज बना रहा है या वर्चुअल इमेज बना रहा है। मतलब मिरर है तो उसकी एक सतह वेल पॉलिश्ड होगी तो डेफिनेटली वो इमेज बना रहा है। अब इमेज वर्चुअल है रियल है वो हम बाद में देखेंगे। फिर मिरर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तो है प्लेन मिरर और दूसरा है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। हिंदी में देखते हैं, कांच का वह टुकड़ा जो वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है उसे दर्पण कहते हैं। इसकी एक सतह पॉलिश होती है तथा चिकनी होती है जो कि परावर्तक की तरह कार्य करती है। 2 प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर को समतल दर्पण कहते हैं और इसको गोलीय दर्पण। 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब बात करते हैं पहला दर्पण जो कि हमारा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज, ये इन नहीं होगा ये इज होगा, is always virtual means an image can't be taken on a screen। तो प्लेन मिरर की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो कि प्लेन मिरर होता है या समतल दर्पण होता है उसमें हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वह आभासी या वर्चुअल होगा। मतलब प्लेन मिरर से आप कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकते हैं। एक और बात भी है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रियल है तो उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा आभासी होगी। तो द इमेज फॉर यूज्ड इज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं और आप उल्टा दिखाई पड़ते हैं, दिखते तो सीधे सीधे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप सामने खड़े हो गए और आप देख रहे हैं तो आपको अपना चेहरा उल्टा दिखाई पड़ रहा है। तो क्या है कि हमेशा जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो इरेक्ट या सीधी होती है। द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर है अगर हमारा, तो उसमें जो है हमारी जितनी साइज होती है उसी साइज की इमेज हमारी बनती है। द इमेज for used in a plane mirror is far behind the mirror as the object is in front of the mirror। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से? अब अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो आप जितनी दूरी उस मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूरी पर आपका इमेज उस मिरर के अंदर बनेगा। जैसे कि आप इस फोटो में देखिए, जितनी दूरी पर ये वास रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर इसके अंदर ये इमेज बनी हुई है प्लेन मिरर से। अब अगर हम इस वस्तु को मिरर के पास ले आते हैं तो जितनी दूरी ये तय करके यहाँ रखेंगे उतने ही पास इसका इमेज भी बन जाएगा। मतलब अगर कि आप जो है प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होती है जितनी दूर वस्तु होती है दर्पण से। तो अगर आप दर्पण के पास चलकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रतिबिंब भी आपके पास होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे कि प्रतिबिंब, जैसे मिरर एक समतल दर्पण रखा हुआ है, प्लेन मिरर है, उसके सामने 2 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो डेफिनेटली आपका इमेज फॉर्मेशन 4 मीटर की दूरी पर होगा। 2 मीटर आपकी दर्पण से वस्तु की दूरी और उसके बाद 2 मीटर आपकी इमेज की दूरी।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर। द इमेज फॉर यूज इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इनवर्टेड, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम द राइट साइड ऑफ द इमेज। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दिखाता है या लैटरली इन्वर्टेड फिनोमिना शो करता है। मतलब अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो डेफिनेटली आपका राइट हैंड उस तरफ दिखाई पड़ेगा, अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो आपका लेफ्ट हैंड दिखाई पड़ेगा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। और इसीलिए क्या होता है कि जब हमारा एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा होता है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है, ताकि जब वो आगे जब ड्राइवर चला रहा हो गाड़ी तो जो उसकी इमेज बने वो उसके मिरर पे सीधी बन कर आए। तो इसलिए क्या करते हैं, एम्बुलेंस को हम उल्टा लिखते हैं ताकि उसको दिखाई पड़े कि पीछे की गाड़ी से जो है एक एम्बुलेंस आ रही है। अब प्लेन मिरर से किस तरीके का इमेज वर्चुअल बनता है, जब हम प्लेन मिरर रखते हैं उससे कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, उससे दो रेज जाती है तो ये रिफ्लेक्टेड होकर उसी मीडियम में क्या हुआ, वापस आ गई। अब आप ये बात देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो तभी इमेज बनेगी जबकि आपकी दो रेज किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हुए निकले। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो दो रेज जो है आपस में एक दूसरे को काटें। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये रेज जो हैं जब जा रही हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से आ रही हैं तो ये जो है कहीं पर भी एक दूसरे को रिफ्लेक्शन के बाद काटेंगी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनको हम बैक में मिला देते हैं और जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो मिरर के अंदर या पीछे की तरफ बनेगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये वर्चुअल इमेज है या फिर आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि ये सामने नहीं मिल रही है ये रेज कहीं पर भी। चलिए अब बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर बेसिकली मतलब एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इस तरीके का हुआ, इसको हमने कट कर दिया। अब अगर हम इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण। अगर हम इसके इनर सरफेस को जो है पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा बन गया अवतल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं। डिपेंड ये करता है कि उसकी कौन सी सरफेस पॉलिश की गई है।